पति दोस्तों के साथ बैठा दारू पी रहा था, तभी पत्नी का फोन आया। पति ने फोन उठाकर कहा, अभी दोस्तों के साथ पी रहा हूँ, आधे घंटे में घर पहुँचता हूँ। दोस्तों ने पूछा, यार तू पीकर घर जाता है तो भाभी कुछ नहीं कहती क्या? पति बोला, बहुत कुछ कहती है ना। दोस्त बोला, क्या? पति बोला, यही कि सत्यानाश हो, इन लोगों का कीड़े पड़ेंगे, इन कुत्तों के जो तुम्हें पिला पिला कर बिगाड़ रहे हैं। सामने के अपार्टमेंट की खिड़की से वो 5 मिनट तक हाथ हिलाती रही, फिर बदले में मैंने भी हाथ हिला दिया। तभी अचानक पत्नी ने पीठ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, वो तुम्हें देखकर हाथ नहीं हिला रही, वो खिड़की का शीशा साफ कर रही है। पत्नी बोली, तुम्हें पता है, मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि जब भी मेरी शादी होगी मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। पति बोला, फिर करती क्यों नहीं हो? पत्नी बोली, बचपन खत्म, शौक खत्म। पत्नी ने नेट रिचार्ज करने को कहा तो पति ने ऑनलाइन रिचार्ज करवा दिया। बेचारा पति सुबह से पत्नी के ताने सुन रहा है। उसे पत्नी बोल रही है कि कितनी बार कहा है, ऑनलाइन कुछ भी मत किया करो, चीजें खराब आती है, सुबह से नेट कितना स्लो चल रहा है। यजमान बोले, पाया लागू पंडित जी, चुनाव पास आ रहे हैं, मेरा उद्धार करो। पंडित जी बोले, खाली खाली पांव छूने से कुछ नहीं होगा यजमान, कभी कभी हरा संतरी चढ़ावा भी चढ़ाओ, तभी तो कुछ बात बनेगी। एक आदमी जब ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने उसको 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने पत्नी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं 150 रुपए के केले लेकर गया था और उनको मुझे 100 रुपए पकड़ाते शर्म नहीं आई। इतना सुनकर पत्नी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या वहाँ केले बेचने गया था? पंडित जी बोले, बेटा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा भी ले आओ। श्याम बोला, चलिए आपको दक्षिणा में दिल्ली दी, आज से दिल्ली आपकी। पंडित जी बोले, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रही हो? श्याम बोला, तो स्वर्ग क्या आपके पिताजी का है जो वहाँ के प्लॉट यहाँ बांट रहे हो? एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। अगले दिन उसकी बहन ने उसे रोते देखा और पूछा, कल ही तुम्हारी शादी हुई और आज क्यों हो रही हो? मक्खी ने रोते हुए कहा, कल रात को मैंने गुड नाइट चला दिया और तेरा जीजा मर गया। गांव की लुगायों को अंग्रेजी सिखाने मास्टरनी आई और लुगायों से बोली, कहो A फॉर एप्पल और B फॉर बॉय। समझाना आसान न था तो मास्टरनी ने नया तरीका निकाला। A फॉर अमरपाल की बहू, B फॉर बलवंत की बहू, O फॉर ओम प्रकाश की बहू, Z फॉर जमींदार की बहू अच्छी तरह रटवाया गया और फिर हुआ टेस्ट। प्रश्न था, Q फॉर ताई कंफ्यूज होगी, बोली, देखन ने तो ओम प्रकाश की बहू लागे से, पर मुंह में बीड़ी क्यों डाल राखी से? एक बार एक ताऊ बस की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर बैठा था और धीमी धीमी हवा के मजे ले रहा था। इतने में एक ट्रक पास से आया और ताऊ का कान निकाल ले गया। ताऊ दहाड़ मार के रोने लगा तो ड्राइवर ने बस पास लाके उस ट्रक पर से ताऊ का कान उतार के दे दिया। अब ताऊ बेचैन होकर और तेज रोने लगा और बोला, ये कान तो मेरा है ही नहीं। सारे बोले, ओए ताऊ पागल हो गया, ये तेरा ही कान है। तो ताऊ बोला, ये कान मेरा न है, मेरे पर तो बीड़ी टंग रही थी। जूठे बर्तनों के ढेर से घबराकर महिला बोली, हे ईश्वर, यह अलादीन का जादुई चिराग पुरुषों को मिलता है, किसी महिला को क्यों नहीं मिलता? कोई जिन होता जो हमारा भी हाथ बंटा दिया करता।
महिला की यह पुकार सुन ईश्वर स्वयं प्रकट हुए और बोले, नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन मिल सकता है और हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हें तुम्हारा जिन मिल चुका है, उसे अभी अभी तुमने सब्जी मंडी भेजा है। रास्ते में टेलर से तुम्हारी साड़ी लेते हुए, मकान मालिक को किराया देते हुए तुम्हारे लिए झंडू बाम लाएगा, फिर काम पर जाएगा। वो मिनी जिन अर्थात पति थोड़ा टाइम खाओ जरूर है, मगर चिराग वाले जिन से ज्यादा उपयोगी और टिकाऊ है। पत्नी को उदास देखकर मैंने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? गुमसुम ही बैठी हो, क्या सोच रही हो? पत्नी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से मुझे ये चिंता सता रही है कि आखिर क्या कसर रह गई मेरी कोशिशों में जो शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो। पत्नी बोली, अगर मैं खो जाऊं तो आप क्या करेंगे? पति बोला, मैं तो जीपीएस लगा कर ढूंढूंगा। पत्नी बोली, वो कैसे? पति बोला, क्योंकि तुमसे ज्यादा लोकेशन और कोई नहीं जानता। लड़का बोला, अगर मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं तो तुम क्या करोगी? लड़की बोली, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। लड़का बोला, क्यों? लड़की बोली, क्योंकि दिल देने वाले को चेकअप की जरूरत होती है। टीचर बोली, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? बच्चा बोला, सर सब लोग नीचे गिर जाएंगे। टीचर बोली, और फिर? बच्चा बोला, फिर सबको साइकिल चलानी पड़ेगी। लड़की बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लड़का बोला, बिल्कुल। लड़की बोली, तुम्हें पता है प्यार में समझौता करना पड़ता है। लड़का बोला, हाँ, इसलिए मैं हर बार तुम्हारे सामने चॉकलेट लेकर आता हूँ। पति बोला, तुम हमेशा मुझसे क्यों लड़ती हो? पत्नी बोली, क्योंकि तुम हमेशा सही होते हो। पति बोला, तो क्या गलत होने के लिए लड़ना चाहिए? पत्नी बोली, हाँ, ताकि मैं सही रह सकूं। माँ बोली, उठ बेटा, थारो स्कूल जानो को टेम हुई रियो है। बेटा नींद में बोला, मन नहीं है स्कूल जाने को। माँ बोली, कोई दो कारण बता कि तू स्कूल क्यों नहीं जानो चाहे। बेटा बोला, पहलो कारण कोई भी बच्चों मने पसंद नहीं करे, दूसरो कारण कोई भी टीचर मने पसंद नहीं करे। माँ बोली, ये कोई कारण नहीं है, उठ स्कूल जाना ही पड़ेगो। बेटा बोला, अच्छा माँ, तू मने कोई दो कारण बता कि मैं स्कूल की वास्ते जाओ। माँ बोली, पहलो कारण तू 42 साल को है, थारे अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। माँ बोली सैड फेस, दूसरो कारण तू स्कूल को प्रिंसिपल है। लड़का बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। लड़का बोला, तो क्या हुआ, शादी भी कर सकती हो और पढ़ाई भी। लड़की बोली, ठीक है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि पढ़ाई से क्या मिलता है? लड़का बोला, एक अच्छा पति। बॉस बोले, तुम संडे को ऑफिस आ सकते हो, तुमसे कुछ काम है। कर्मचारी सोचते हुए बोला, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट आऊंगा क्योंकि संडे को ज्यादा भीड़ होती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। बॉस बोले, अच्छा ठीक है, तब तक आओगे? कर्मचारी बोला, सोमवार तक। पत्नी ने रोमांटिक होते हुए पति से पूछा, सुनो जी, अगर तुम मुझे दोबारा प्रपोज करोगे तो कौन से गाने से करोगे? पति बोला, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। काफी देर तक फिर कमरे में रह रहकर पति के सुबकने की आवाज आती रही। महिला बोली, हेलो सर, आप मेरे एक बच्चे के पिता हैं और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हैरान पिता बोला,
तुम प्रिया हो। महिला बोली, नहीं। पिता बोला, श्वेता। महिला बोली, नहीं। पिता बोला, तो तुम सिमरन हो। महिला बोली, नहीं सर, मैं आपके बच्चे की क्लास टीचर हूँ। कल रात पत्नी बोली, मुझे उसी तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। अगले दिन मैंने भी गाड़ी निकाली, दिन भर उसे घुमाया फिराया, खूब गपशप की, रात को रेस्टोरेंट में डिनर कराया, लौटते वक्त रास्ते में आइसक्रीम खिलाए और फिर उसके घर के बाहर छोड़कर भाग आया। तब से ससुर जी के फोन पर फोन आए जा रहे हैं। मैंने पत्नी को टोका, तुम कितनी फिजूल खर्ची करती हो। पत्नी ने पलट कर कहा, और जो आप करते हो वो। मैंने पूछा, कौन से फिजूल खर्ची। पत्नी बोली, कब से अपने जीवन बीमा की किश्तें भर रहे हो, आज तक काम आई है। जो आपकी चुप्पी को भाषण में बदल दे वो है दारू, और जो आपके भाषण को चुप्पी में बदल दे वो है मेहरारू। परसों पत्नी ने कहा, मुझे 2000 रुपए दे दो, मैं 1-2 दिन में वापस कर दूंगी। मैं पैसे देने लगा तो वो बोली, अच्छा अभी सिर्फ 1000 रुपए दे दो, 1000 बाद में ले लूंगी। आज सुबह बोली, तुमने मुझे 1000 रुपए देने हैं। मैंने उसे 1000 रुपए दिए तो वापस लौटाते हुए बोली, मैंने तुम्हें 1000 रुपए देने थे ना, ये लो बराबर हो गए। लड़का बोला, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूंगा। माँ बोली, हरामजादे, ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का बोला, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। लड़की बोली, मेरे चेहरे में जलन हो रही है, डॉक्टर बोले आपके चेहरे का हमें एक्सरे करना पड़ेगा। लड़की बोली, एक्सरे में क्या होता है? डॉक्टर बोले, चेहरे की फोटो खींची जाती है। लड़की बोली, 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं। ये बात सुनकर डॉक्टर बेहोश। निकाह के बाद दूल्हा मौलवी से बोला, आपकी फीस? मौलवी बोले, बरखुरदार बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दूल्हे ने जेब से 10 का नोट निकालकर मौलवी को थमाया और उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी बोले, अम्मा मियाँ, बाकी के पैसे तो वापस लेते जाओ। पाकिस्तान में टीचर बच्चे से बोली, तुम्हें पता है हमारे पूर्वज बंदर थे? बच्चा बोला, आपके होंगे, हमारे तो आतंकवादी थे। पुलिस बोली, ओए तूने पपीते बेचने वाली को किस क्यों किया? सरदार बोला, सर मैं भी क्या करता, वो इतनी देर से मेरे घर के बाहर चिल्ला रही, पपीते ले लो, पपीते ले लो। पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब सुबह उठकर सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर बोले, कितने बजे उठते हो? पेशेंट बोला, ठीक 8 बजे। डॉक्टर बोले, जल्दी उठा करो। रामदेव के लोग सुबह 6 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं।